हाँ जी बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट कर रखा था मार्जिनल कॉस्टिंग। और एक काम कीजिए, फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। है ना? हाँ जी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 13। क्या दे रखा है? MNP लिमिटेड सोल्ड 2,75,000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट ₹137.5। मतलब कि आपने जो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस रखी है ना, वो कितनी है बच्चों? 137.5 है। जब माल बनाएंगे तो उस पर दो कॉस्ट आती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन में दे रखा है कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 77.5। मतलब कि 77.5 में बनाया और इधर 137.5 में हमने क्या कर दिया? बेच दिया। तो जैसे ही हमने 77 में प्रोड्यूस करके 137.5 में बेचा, हमारे पास में पर पीस कितना बच गया? तो इसमें से जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है आपको? 77.5। तो जैसे ही मैंने बेचा, मेरे पास में जो कंट्रीब्यूशन बचा पर यूनिट वो कितना है? 60 का। मतलब कि एक पीस को बेचने पर मेरे पास जो बच जाता है ना, वो मेरे लिए क्या है? कंट्रीब्यूशन। 60 रुपीज का आपके पास में पर पीस क्या है? कंट्रीब्यूशन है। आगे बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो टेंशन वेरिएबल कॉस्ट की नहीं है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कब होगी? जब माल बिकेगा। माल बिकेगा ही नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी। लेकिन टेंशन सबसे बड़ी किस चीज की है? फिक्स्ड कॉस्ट की। देखो क्या दे रखा है फिक्स्ड कॉस्ट में आपको। फिक्स्ड कॉस्ट में गिवन है कि भैया हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 35 लाख की है, जिसमें डेप्रिसिएशन जो है ना 15 लाख का, वो भी जुड़ा हुआ है। मतलब कि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो 20 लाख तो कैश वाली, और 15 लाख तुम्हारी नॉन कैश की। कितनी होगी? 35 लाख। जब एक नया बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है ना, इनिशियल ईयर्स में वो ये चाहता है कि जो मेरी कैश फिक्स्ड कॉस्ट है वो रिकवर हो जाए। देर आफ्टर थोड़े टाइम बाद में हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी रिकवर हो जाए। उसके बाद में सपने बढ़ जाते हैं। उसके बाद में हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट भी चाहिए। तो धीरे धीरे होता है। ऐसे होता है ना आपके फर्स्ट ईयर में भैया प्रॉफिट हो जाए। छोटी इंडस्ट्री वाले सोच सकते हैं, जो लार्ज लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, उनके लिए ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या हो जाए? प्रॉफिट। वो मान के चलते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर तो हमारे नॉर्मल तरीके से निकलेगा। तो फर्स्ट 5 ईयर का वो टारगेट लेके चलते हैं कि 5 साल में भी अगर हम लोग प्रॉफिट पे आना स्टार्ट हो गए ना, तो भी हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो पहला टारगेट होता है हमारी कैश फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करना। सेकंड टारगेट होता है दोनों कॉस्ट को रिकवर करना। देन आती है बात किस चीज की? प्रॉफिट अर्न करने की। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो दे रखा है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि जितना हमारा कंट्रीब्यूशन है उतनी ही हमारी क्या हो जाए? फिक्स कॉस्ट। कहने का मतलब कि हमारा कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट कितना हो? फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए। तो एक बात बताइए, हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? 60 रुपीज का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट पर। मैंने कहा यूनिट को x मान लेते हैं, तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 60x। और ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन है दैट शुड बी इक्वल टू योर फिक्स कॉस्ट। कौन सी वाली? देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़े। एक तो आपको निकालना है ब्रेक इवन, साथ में बोलता है कैश ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन की बात करें ना, तो दोनों की बात करेंगे, 35 लाख की। तो क्वेश्चन में निकालना क्या है? ब्रेक इवन। आपको यूनिट निकालनी है, तो ब्रेक इवन यूनिट निकालने के लिए हम लोग ये सिस्टम अपनाते नहीं है। हम इसको क्या करेंगे? एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? एक्स हमने यूनिट को माना ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ब्रेक इवन जो यूनिट्स है उसका फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट 60 डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी बच्चों? 35 लाख, कंट्रीब्यूशन 60 का। तो कम से कम आपको क्या बात है 58,333.33 यूनिट्स हमें एटलीस्ट क्या करनी पड़ेगी? बेचनी पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं कि ब्रेक इवन लेवल को हम क्या कर लें? अचीव कर लें। क्लियर है बात? समझ में आ गई? आगे जहाँ समझ नहीं है ना पूछ लेना।
जिनकी फर्स्ट क्लास है, जहां समझ नहीं है पूछ लेना, कोई शर्म वाली बात नहीं है। प्रशांत ने आपको कसम तो खुलाई दी होगी, जहां हमें समझ नहीं आएगा हम पूछ लेंगे, वरना फेल हो जाएंगे। ये नॉर्मल सी बात है। देखो डाउट, देखो यही डिफरेंस होता है फेस टू फेस क्लास में और वीडियो लेक्चर्स में। वीडियो लेक्चर में डाउट मन के मन में मर जाते हैं, फेस टू फेस में यही फायदा होता है कि फाउंडेशन तुम लोगों ने झेला है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि डाउट मन के मन में रह गए, क्योंकि माहौल नहीं था ऐसा कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिल सकें। यही फायदा है हमारा फेस टू फेस क्लास में, जो डाउट है वो पूछ लो। क्या दे रखा है? ब्रेक इवन हो गया, साथ में बोलता है कैश ब्रेक इवन। कैश ब्रेक इवन का मतलब देखो, ब्रेक इवन में तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी आएगी? जो तुम्हारी कैश प्लस नॉन कैश दोनों आ जाएगी। लेकिन जो मैं बात करता हूं किसके बारे में? तुम्हारा कैश ब्रेक इवन में। कैश ब्रेक इवन का मतलब कि केवल और केवल हमें जो हमारी कैश फिक्स कॉस्ट है वो रिकवर करनी है। तो हमारा कैश ब्रेक इवन कितना हो जाएगा? कैश ब्रेक इवन हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 20 लाख डिवाइड बाय 60। क्लियर है? अच्छा एक मेरी बात सुनो, एक नई चीज बताता हूं तुम लोगों को मैं, जो तुम लोगों ने अभी तक देखी नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, वैसे इस बंदे की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 2,75,000, 2,75,000 की आपकी कैपेसिटी है। लेकिन आपका ब्रेक इवन कहाँ हो रहा है? 58,333 पर ब्रेक इवन हो जाएगा। मतलब कि मेरी टोटल कैपेसिटी है 2,75,000, मेरी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 2,75,000, जबकि ब्रेक इवन मुझे 58,333 पे हो रहा है। मतलब कि मेरे टोटल कैपेसिटी के कितने परसेंट पे ही मुझे ब्रेक इवन हो रहा है, वो निकाल के बता दो कि टोटल कैपेसिटी के कितने लेवल पर ही आपको ब्रेक इवन हो जाएगा। इनटू 100 कर लेना, परसेंटेज में निकल जाएगा। 21%। मतलब कि जो आपका ब्रेक इवन है ना, वो तुम्हारी कैपेसिटी के 21% के आसपास ही तुम्हें हो जाएगा। इसके बाद जो माल बेचेंगे ना, वो कहलाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या कहलाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मतलब कि ब्रेक इवन यूनिट में बात करूं तो 58,000 है, अगर परसेंटेज में बात करूं तो मेरी कैपेसिटी के कितने परसेंट पर है? 21.21% पर है। तो ब्रेक इवन अगर यूनिट में बात करता हूं तो ये रहा, और कैपेसिटी के परसेंटेज में बात करूं तो ये रहा। और ब्रेक इवन के बाद की सेल को हम क्या बोलते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ब्रेक इवन अगर आपका 21.21% ऑफ कैपेसिटी है तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? 78 पॉइंट समथिंग परसेंटेज हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। किसका? हमारी टोटल कैपेसिटी का। ये थोड़ा ध्यान रखना। कई बार हमें, अभी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा, उसमें आपको ध्यान लग जाएगा कि कई बार इंस्टीट्यूट हमें फंसा देता है। ब्रेक इवन यूनिट में ना देके परसेंटेज में दे देता है हमें, फिर बोलता है कि क्रॉस वेरीफाई कराओ। चेक कर लेंगे उस क्वेश्चन को हम लोग जब अभी करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड क्या दे रखा है? पीवी रेशो। आप लोगों को पता है पीवी रेशो का मतलब क्या होता है? पीवी रेशो का मतलब होता है कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है ना, वो हमारी सेल्स प्राइस का कितना परसेंट है। जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो हमारी सेल्स का कितना परसेंटेज है। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे सेल्स का कितना परसेंट है। मतलब कि जब मैं माल बेचता हूं 137.5 में कंट्रीब्यूशन बचता है मेरे पास कितना? 60। तो बताइए ये 60 का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी सेल प्राइस का कितना परसेंट है? 43.6। आगे चलो जो भी है लिख लेना। अगर डेसिमल्स में आ रहा है ना तो 4 डिजिट लेके चलना है आपको। 4 डिजिट लेके चलोगे तो आपका आंसर जो है वो एग्जैक्ट मैच होगा। 2 डिजिट पे लेके चलोगे ना तो आपका आंसर एग्जैक्ट मैच नहीं होगा। क्लियर? आगे थर्ड बोलता है कि भैया बताइए कितनी यूनिट हमें बेचनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि हमें 2,50,000 का क्या हो जाए। देखो यहाँ लिखा ना इनकम के ब्रैकेट में ईबीआईटी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसी को हम बोलते हैं हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो टॉपिक है ना वो यही खत्म हो जाता है। ईबीआईटी के आगे का जो पोर्शन है सेम इसी चैप्टर का, वो एफएम के अंदर लेवरेज में आएगा, वो हम वहां पढ़ेंगे। तो यहां पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए 2,50,000 का प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब पहले तो फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करो, उसके बाद प्रॉफिट होगा। तो बताइए कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी?
अरे समझो मेरी बात, प्रॉफिट कब होगा? जब आप अपनी पहले क्या करोगे, 35 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करोगे, पहले 35 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट, उसके बाद तुम्हें प्रॉफिट चाहिए कितना, 2,50,000 का। तो 35 लाख प्लस 2,50,000 हमें टोटल कमाना है। टोटल हमें फिक्स्ड कॉस्ट के लिए और हमें हमारे प्रॉफिट के लिए टोटल मिला के 37,50,000 अर्न करने हैं। और जबकि पर पीस मेरे पास कितना बचता है, 60, तो नंबर ऑफ यूनिट निकल के आ जाएंगे सेल्स। किस चीज के लिए? 2,50,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए। क्लियर है? तो फॉर्मूला बताइए क्या होता है इसका? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपीयू। ये हमने लास्ट 3-4 क्लासेस में यही किया है। 3 पॉइंट हो गए, 4th पॉइंट पे आना, लास्ट है। लास्ट पॉइंट में दे रखा है कि बताइए सेल्स कितनी होनी चाहिए एटलीस्ट, कि हमें जो प्रॉफिट कमाना है वो कितना है, 2,50,000, लेकिन वो भी कौन सा वाला, टैक्स देने के बाद। यहां आप देख लीजिए, हाँ जी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको हम EBIT बोलते हैं। इंटरेस्ट का एलिमेंट आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा, मैं आपको क्लियरली बोल दूं, इंटरेस्ट का एलिमेंट जो है ना वो आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इस टॉपिक के अंदर बोल रहा हूं कि इसी को हम बोल देते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वैसे ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है, इसमें सभी इंटरेस्ट लेस होगा। ये EBIT है, इंटरेस्ट लेस करेंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स, देन टैक्स लेस करते हैं तो क्या निकलता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अभी इस चैप्टर के लिए मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें से टैक्स लेस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा तुम्हारा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो फिक्स्ड कॉस्ट तो 35 लाख रहेगी, कुछ ही कर लो, सेल्स बढ़ा दो घटा दो, वो तो फिक्स्ड है। प्रॉफिट आपको चाहिए कितना, 2,50,000 रुपए का, ये 40% है, तो यहां कितना होना चाहिए, समझ बात है। 2,50,000 जो है ना वो 40% टैक्स के बाद है, ये मतलब कि बचा हुआ 60% है मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, ये रिमेनिंग 60% है। तो बताइए ये कितना होना चाहिए, डिवाइड बाय किसे करते हैं, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 60%। समझ रहे बात ना, 100 कमाया 40 टैक्स दे दिया, तो ये बचा हुआ कितना है, 60 है। तो ये 60% पे, तो यहां कितना होना चाहिए। कई बच्चे बोलते हैं सर 40% जोड़ दो, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये खुद ही कितने पर है, 40% लेस करने के बाद रिमेनिंग 60% पोर्शन है। देखना यहाँ कितना होना चाहिए, 44,16,000, बाकी तू रख ले, ये आ गया। ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये कितना है, 35 लाख का तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये कितना होना चाहिए, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो। तो ये कितना होना चाहिए, 39,16,666.66, इतना टोटल कंट्रीब्यूशन मुझे अर्न करना है। और पर पीस मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, 60 रुपीज का है। तो मेरा यूनिट वाइज कितना हो गया, देख लो आप, यूनिट वाइज कितना हो गया, समझ रहे ना बात। तो टोटल आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए वो कितना है, 39,16,666.66 डिवाइड बाय 60। लेकिन ऐसे करके आएंगे तो हमें एग्जाम में कितने नंबर मिलेंगे, 0 नहीं मिलेगा नंबर आपको। लिखना इसको फॉर्मूले के हिसाब से ही पड़ेगा, तो इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई टाइम थोड़ा लगना है। मुझे बताओ ये अमाउंट कहां से आया, 39,16,666 कहां से आया। हमने 35 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितने का, 2,50,000 का। बस हमने पहले क्या किया था, इसमें 60% का डिवाइड करके इसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट किया था, हो गया फॉर्मूला। तो ये मेरा क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला, क्योंकि ये आफ्टर टैक्स था, इसको हमने क्या किया, 60% का डिवाइड करके पहले बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर लिया। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इतना टोटल अर्न करना है, डिवाइड बाय 60 कंट्रीब्यूशन पर
यूनिट, फॉर्मूला बन गया। आपको प्रेजेंट फॉर्मूले में ही करना पड़ेगा। ये तरीके आपको अच्छे लगेंगे, सिंपल लगेंगे, लेकिन नंबर देके नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपकी यूनिट निकल के आ जाएगी। क्लियर है? ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम लोग एक दो सिंपल क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 पे आइए। ट्वेंटी 20 नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 20। पढ़े फटाफट इसको। ट्वेंटी में गिवन है बच्चों कि सेलिंग प्राइस तो 20 है हमारी, लेकिन उस यूनिट को बनाने के लिए एक तो मटेरियल लगता है कितने रुपए का, 5 रुपए का पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट हो गई। एक लगता है हमारे यहाँ क्या, लेबर, कितने रुपए का, 3 रुपए का। एक लगता है हमारे यहाँ क्या पर, ओवरहेड। समझते हैं ओवरहेड क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, मिसेज रॉबिन्सन की एक डेफिनेशन थी शायद तक, उसमें लिखा गया था कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड बोलते हैं। तो ये बोलता है कि ओवरहेड मींस इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर 2 रुपए के हैं, लेकिन वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब पर पीस पे डिपेंड करते हैं, अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो हमारे पास में बताओ कि सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 20 रुपए की, और वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 10 रुपए का। तो मेरे पास में एक पीस पर कितने बच जाएंगे, 10 रुपए। ये मेरा हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसके अलावा ये बोलते हैं कि बजटेड लेवल ऑफ आउटपुट, हमने सोचा है 80,000 बना लेंगे, और इस 80,000 पे बोलता है कि बजटेड रिकवरी रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वो कितना है, 5 रुपए पर पीस है। मतलब कि 80,000 के लेवल पर जो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड है वो कितना है, 5 रुपए पर पीस है। तो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड टोटल में कितना हो जाएगा, 80,000 के लेवल पर जो हमारी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है वो कितने हैं, 5 रुपीज पर यूनिट है। तो 80,000 के लेवल पे 5 रुपए पर यूनिट है ना, तो टोटल वाइज कितना हो जाएगा बच्चों, वो 4 लाख रुपए का। हाँ है ना। आगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट दे रखा है आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि जो हमारा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो ना, वो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाए। तो हमने अगर यूनिट को x मान लेते हैं, तो जो ये टोटल कंट्रीब्यूशन होगा दैट शुड बी इक्वल टू 4 लाख। फॉर्मूला बना लो, x निकालने के लिए 4 लाख में 10 का डिवाइड कर देंगे। तो ब्रेक यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन CPU। 4 लाख डिवाइड बाय 10 कितना आता है, 40,000 यूनिट हमें कम से कम बेचनी पड़ेगी। मतलब कि जो मेरी कैपेसिटी 80,000 की है, कैपेसिटी मेरी 80,000 की है, लेकिन मेरा ब्रेक इवन मुझे कितने पर हो जाएगा, 50% पे ही हो जाएगा। मतलब 40,000 हो गया ना, टोटल 80,000 कैपेसिटी है, लेकिन ब्रेक इवन कहाँ हो जाएगा मेरा, 40,000 पे हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कि मेरा जो ब्रेक इवन है वो मेरी कैपेसिटी के 50% पे ही हो जाएगा। तो इसको कॉस्टिंग की लैंग्वेज में लिखते हैं इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की लैंग्वेज में एक्टिविटी लेवल एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पर तुम्हारा एक्टिविटी का लेवल परसेंटेज में कितना होगा। मतलब कि जो मेरी टोटल कैपेसिटी 80,000 की है, लेकिन ब्रेक इवन मेरा 40 पे ही हो जाएगा। मतलब कि 50% हो गया, सॉरी कितना हो गया, 50% ऑफ कैपेसिटी। जो ब्रेक इवन है वो कितना हो गया मेरा, 50% ऑफ कैपेसिटी। इसी को कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, एक्टिविटी लेवल एट ब्रेक इवन पॉइंट। कई बार क्लियर है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एक्टिविटी लेवल बताओ,
पता होगा तो हम निकाल देंगे, जरूरत होगी तो निकाल देंगे, वरना पता होना चाहिए ना कि हाँ इसको एक्टिविटी लेवल बोलते हैं, रिक्वायरमेंट होगी तो निकाल देंगे। सेकंड नंबर पॉइंट क्या दे रखा है बच्चों कि सेलिंग प्राइस को क्या किया जा रहा है, 30% से इंक्रीज किया जा रहा है। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी मेरा 23, 30% से इंक्रीज कर दूंगा तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 26। वेरिएबल कॉस्ट, सेल प्राइस बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट पे क्या कॉन्सिक्वेंस आएंगे, नहीं इंक्रीज होते। क्यों? जैसे कि मैं 10 में लेके आ गया, अब 15 में बेचता हूं, यही मैं 20 में बेचूंगा तो मेरे को 10 में मिलता है। अच्छा मेरा फ्रेंड आ गया, उसको मैंने 6 रुपए में दे दिया तो वो मेरा लॉस है, सामने वाला तो मुझे 10 में देगा। सिस्टर आ गई, भैया 2-5 ले जा, सेल प्राइस 0 हो गई तो वेरिएबल को सामने क्या, अच्छा भाई बहना को दिया है क्या, नहीं लेंगे तेरे से पैसा, वो तो मेरे से चार्ज करेगा ना, चाहे लेबर है वो तो पैसे मेरे से लेगा। अब मैं बेचूं उसको, चाहे मैं गिफ्ट में बांट दूं, चाहे मैं अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, वेरिएबल कॉस्ट तो आनी ही है। वो कितनी रहेगी 10 रहेगी, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 16 का, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो जाएगा निकाल लेंगे आप लोग। यही इसमें बी रिक्वायरमेंट में दे रखा है कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस क्या होती है 10% से डिक्रीज होती है तो भैया सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी मेरी, बोलो 18, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 10 ही रहेगी, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 8, आपका ब्रेक इवन निकल जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा कोई टिपिकल इसमें था नहीं। क्या कर रही है? हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 21 निकालिए। मैंने आपको पहले कहा था कि कंसेप्ट बहुत कम है, उसकी प्रैक्टिस क्या है ज्यादा है। 21 पे आइए। मेरे भाई घर छोड़ के आया करते, कहा था ना मैंने। अच्छा 21 पे आइए। अ कंपनी प्रोड्यूस सिंगल प्रोडक्ट, एक कंपनी है कोई सिंगल प्रोडक्ट क्या करती है प्रोड्यूस करती है, और इनकी जो सेलिंग प्राइस है बच्चों कितनी दे रखी है क्वेश्चन में आपको 20 रुपीज की सेलिंग प्राइस दे रखी है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 15 का, तो आपका सीपीयू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया मेरे भाई 5 का। आगे और साथ में फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं कितने, फिक्स्ड ओवरहेड हैं 6,30,000 रुपीज के। आगे आपको सेल्स निकालनी है, सेल्स क्या यूनिट में वैल्यू में, सेल्स वैल्यू में निकालनी है, रुपीस में निकालनी है। कोई बताएगा सेल्स रुपीस में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय रुपीस में निकालना हो तो पता है ना, 4 क्लासें हो चुकी है हमारी। वीडियो देख रहे हो क्या? एक देखा था क्या, उसमें था थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में, बाकी देख लेना वीडियो एक बार है। हाँ जी, तो पीवीआर कितना है हमारा बता सकता है कोई बच्चा? कितना कंट्रीब्यूशन है 5 का, कितने की सेलिंग प्राइस पर 20 की सेलिंग प्राइस पे ना, तो हमारा पीवीआर कितना हो गया भाई 25%। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना 6,30,000 का, प्रॉफिट कितना चाहिए, सेल्स का कितना परसेंट 10%। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड आउट सेल्स वैल्यू, हमें सेल्स की वैल्यू निकालनी है और जो प्रॉफिट चाहिए वो इस सेल्स की वैल्यू का 10% है। तो मैं क्या करूं, इस सेल्स की वैल्यू को मैंने x मान लिया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा नहीं सर, इस x को पहले ना हम 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 20x होगा। x रुपीस को माना है या यूनिट को माना है? अगर यूनिट x माना होता ना तो फिर हमें रुपीस से मल्टीप्लाई करके उसको रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ता। यहाँ हमने सेल्स रुपीस को ही क्या कर रखा है x मान रखा है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 0.10x डिवाइड बाय योर पीवीआर कितना, सॉल्व कर लेंगे। आगे कैलकुलेट सेलिंग प्राइस, ये बोलते हैं कि सेल प्राइस बताओ कि हम चाहते हैं कि जो हमारा ब्रेक इवन है ना वो कहां हो जाए, जो हमारा ब्रेक इवन है वो कितने पे हो जाए 1,20,000 रुपए पे हो जाए।
1,20,000 यूनिट पे हो जाए। चलो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बताओ भाई फटाफट। सीपीयू, सीपीयू का मतलब क्या होता है? अरे कॉस्ट नहीं होता, इकोनॉमिक्स भूल जा तू, कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल। क्लियर? ब्रेक इवन इसने दे रखा है कितना? 1,20,000। फिक्स कॉस्ट कितनी मिलाल? 6,30,000। सेल प्राइस आपको निकालनी है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 15। ऐसे निकाल सकते हो। एक और तरीका, फॉर्मूला क्या था ब्रेक इवन का? फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू। ब्रेक इवन 1,20,000, फिक्स कॉस्ट कितनी? 6,30,000 अपॉन सीपीयू। क्या निकल जाएगा इससे? सीपीयू आ जाएगा। मुझे बताओ सीपीयू का फॉर्मूला क्या था? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट सीपीयू। इस बार सेल प्राइस निकालनी है तो इस सीपीयू में क्या कर देंगे? वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। आपको ये सही लगता है या ये सही लगता है? इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटर पे इक्वेशन ज्यादा होगी। यहां पर सीधा क्या किया? डिवाइड करके सीपीयू निकाल लिया, वेरिएबल कॉस्ट जोड़ दिया, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। दोनों मान से सेम ही आना है। क्लियर है? और नेक्स्ट क्या दे रखा है? सी पॉइंट। एमओएस का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन के बाद हमें कितना एडिशनल गुड्स सेल करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट चाहिए 60,000 का, तो 60,000 का प्रॉफिट चाहिए डिवाइड बाय। अब देखो इसने यूनिट में बोला है, रुपीस में बोला है। कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स बोला, पता नहीं लग रहा सेल्स यूनिट निकालना है या रुपीस में निकालना है। सेल्स वैल्यू बोलता तो मैं डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर देता, यूनिट बोलता तो सीपीयू करता। तो कुछ दे नहीं रखा तो आप अपने एजम्पशन के बेस पर सीपीयू पे निकाल दो या पीवीआर पे निकाल दो। मैं बोलता हूँ दोनों निकाल दो, एक एक सेकंड लगना है केवल। तो और लिख के निकाल दो, इन रुपीज और इन यूनिट्स। थोड़ा सा एक सेफ्टी मेजर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो डिवाइड बाय पीवीआर कर दो, या चाहो तो क्या कर दो? सीपीयू कर दो। पीवीआर करोगे तो रुपीज में निकल जाएगा, सीपीयू करोगे तो आप यूनिट्स में निकल जाएगा। इट्स सो सिंपल विद सम अर्थ। आगे बढ़े बच्चों? चलो एक काम करते हैं, कुछ अच्छा से उठाएं क्या? एग्जाम्पल नंबर 16 पे आओ और प्लीज अपने आप ट्राई करो और आंसर देखने की कोशिश मत करना। एग्जाम्पल नंबर 16। प्लीज आंसर मत देखना, कसम लगे तुम्हें। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। सेल्स गिवन है आपको 24,000 नेट, कितने में? 200 में। कितना हुआ मेरे लाल? 48 लैक्स। पीवी रेशो 25%। पीवी रेशो 25% का मतलब जो कंट्रीब्यूशन हमारे पास बचता है ना, वो कितना है? सेलिंग प्राइस का 25% है। तो मेरा सीपीयू कितना हो जाएगा मेरे लाल? 200 की सेलिंग प्राइस पर मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? 25% है। तो सीपीयू कितना हो जाएगा? 50 रुपए का मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया पर यूनिट पर। आगे ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? बीईपी आपको याद आ गया? इस बात समझ में आ गया ना? सेल्स का 50% दे रखा है, मतलब ब्रेक इवन कितना हो गया? 24 लैक्स। पहले कोई बताएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट, अच्छा रुपीस में लिखा है ना मैंने, तो अपॉन पीवी रेशियो। ब्रेक इवन मुझे पता है 24 लाख है। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है। पीवी रेशियो आपको पता है 25% है। तो ऊपर ले जाएंगे ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आ जाए कितनी? 6 लाख की। अब आगे वाला आपके पढ़े, अपने आप सॉल्व करें।
समझ गए ना बात। कई बार आपको ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज में क्यों दे रखा होता है, ये लोग फिक्स्ड कॉस्ट क्या करते हैं, गायब कर देते हैं। बच्चा बोलता है सर फिक्स्ड कॉस्ट दी भी नहीं थी एग्जाम में, क्वेश्चन तो सिंपल था, बस फिक्स्ड कॉस्ट पता होती ना तो मैं पूरा सॉल्व कर देता, तो निकाल लेता मेरे भाई। पढ़े, पहली रिक्वायरमेंट सॉल्व करें। अच्छा पहली रिक्वायरमेंट ये थी क्या, ओहो मैंने तो रिक्वायरमेंट सॉल्व कर दी, चलो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड रिक्वायरमेंट सॉल्व कर लो। प्रॉफिट अर्न बताओ। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कितना है आपका, एक पीस पे 50 रुपए, तो 24,000 रुपये कितना हो जाएगा, वैसे निकाल लो। या मैं बोलता हूं कि मेरा सीपीयू 25% है, किसका, सेल्स का। सेल्स कितनी है, 48 लाख, 48 लाख का 25% निकाल लो। कैसे निकालो, घुमा फिरा के एक ही बात है। तो 48 लाख का 25% मेरा सीपीयू है, जिसमें से फिक्स्ड कॉस्ट कितनी मेरी 6 लाख की, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। ये क्वेश्चन 8-8 नंबर के आते हैं मेरे भाई। आपको लग रहा है सर मजाक चल रहा है, मजाक नहीं चल रहा है, ये एग्जाम क्वेश्चन चल रहे हैं। ये 8-8 मार्क्स के आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। हाँ जी, थर्ड रिक्वायरमेंट क्या दे रखा है, यूनिट बताइए कितनी बेचनी पड़ेगी। यूनिट आ गया, वर्ड कौन सा आ गया, यूनिट। सेल्स आपको यूनिट में निकालनी है, तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सीपीयू, इससे तो ब्रेक इवन निकल जाएगी। और अगर प्रॉफिट की बात कर रहा है तो साथ में क्या कर लेना, ऊपर प्रॉफिट भी जोड़ लेना। तो बताइए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 6 लाख प्लस 11 लाख डिवाइड बाय 50। बात समझ आ गई। इनमें से ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो हमने किया हुआ नहीं है। देखो डी पॉइंट पे मैंने करवा रखा है कल की क्लास में, आपको सॉल्व करो अपने आप कॉपी में। नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स, फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सीपीयू। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है मेरे लाल, आपको सेल्स यूनिट निकालनी है और प्रॉफिट चाहिए कितना, सेल्स का 25%। इस बार आपको कॉस्ट पे 25% दे रखा है ना, तो फटाफट इसको कन्वर्ट कर लो। कॉस्ट पे 25% है, कॉस्ट पे 25 है, तो सेल्स पे कितना हो जाएगा 20%। तो हमने सेल्स को क्या मान लिया, x, तो ये कितना हो जाएगा x का 20%। क्लियर ना सिमरन, सही है, x का 20%। तो ये यूनिट है, ये सेल्स क्या है, यूनिट है। तो इसको यूनिट को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रुपीज में होता है प्रॉफिट, तो इस x को पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी है मेरे लाल, 200 रुपए की। तो ये, हाँ जी भाई, हाँ तो मैं यूनिट में निकाला हूं ना, यूनिट को x मान लिया, यूनिट को मैंने x मान लिया। प्रॉफिट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 6 लाख, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25% कॉस्ट का, तो सेल्स का कितना हो जाएगा 20%। सेल्स को कितना माना है मैंने, x, तो x का 20% कर दूं क्या। ये सेल्स क्या है, x क्या है, यूनिट्स है ना, और प्रॉफिट यूनिट में एक्सप्रेस नहीं होता है, प्रॉफिट रुपीज में एक्सप्रेस होता है। तो रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन डिवाइडेड बाय सीपीयू कितना है आपका 50। ये निकल जाएगा ना, मचाओ धमा चौकड़ी, क्या निकल जाएगा आपका, आगे नंबर यूनिट। और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर इसका 5th पॉइंट, क्वेश्चन 5 का इसका 5th पॉइंट।
सेलिंग प्राइस क्या रखें? अगर ब्रेक इवन कितना चाहिए? 4000, तो ब्रेक इवन कितना है? 4000। तो बोलता है कि ब्रेक इवन को ब्रॉट डाउन बाय 4000, ब्रॉट डाउन टू 4000 लिखा होता तो 4000 चाहिए। ब्रॉट डाउन बाय 4000 मींस पहले ब्रेक इवन कितना था आपका? 24,000 यूनिट की सेल थी और ब्रेक इवन था तुम्हारा कितना? 50%, तो मतलब 12,000 पे ब्रेक इवन था। अब ये बोलता है कि इस ब्रेक इवन को 4000 से कम करना है, तो ब्रेक इवन कितना हो जाएगा? 8000। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है भाई? 6 लाख अपॉन सीपीयू। सीपीयू ऊपर लेके आना, सीपीयू देखना कितना निकल जाएगा। जो भी निकल के आए उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारी? 150 है क्या वेरिएबल कॉस्ट? देखो 200 पे हमारा कंट्रीब्यूशन 50 रुपए है, तो बाकी 150 क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें 150 जोड़ देना, क्या निकल जाएगी आपकी? सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। बात समझ में आ गई सबको? नहीं समझ में पूछ ले भाई सिमरन, पक्का? हाँ, कांचा चीना बोला नहीं अभी तक हमारा। हाँ जी, 8000 चाहिए। पहले ब्रेक इवन था कितना? 24,000 की सेल्स थी और ब्रेक इवन था 50%, मतलब पहले 12,000 का ब्रेक इवन था। ये बोलता है 4,000 से कम करना है, मतलब कि जो मुझे रिक्वायर्ड जो ब्रेक इवन है वो कितना है? 8,000 हो गया। फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सीपीयू डिवाइड कर, सीपीयू निकल जाएगा। आगे सीपीयू निकालने के सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? सीपीयू में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 200 की सेलिंग प्राइस पर कंट्रीब्यूशन 50 का है, तो बाकी 150 क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट 150 ऐड कर दे, क्या आ जाएगी? नई सेलिंग प्राइस आ जाएगी। हाँ या ना? अब मैंने सॉल्यूशन में एक पहले आंसर लिखा, देन उसको कट किया हुआ है। ये मेजर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि एग्जाम में उस तरीके से लिख के आते हैं। आप देखना कि मैंने उसको क्यों कट किया है, ठीक है ना? हो गया यहां तक बच्चों? हाँ जी, एक एग्जाम्पल लास्ट और लेते हैं, सिंपल सा थोड़ा सा। एग्जाम्पल नंबर 15 पे आई है, 15। क्या बोलता है? हमारा जो पीवी रेशियो है वो 50% है। आपका पीवीआर है 50%। किसका? सेल्स का। क्या है पीवीआर? हमारा कंट्रीब्यूशन। पीवीआर 50%, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है ना वो कितना है? 50% ऑफ सेल्स। तो सेल्स का 50% अगर पीवीआर है, कंट्रीब्यूशन है, तो सेल्स का बाकी 50% क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 50% ऑफ सेल्स। बात वो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन को रीड करना सीख लो, उसके बाद में आगे की कहानी। यहां तक बात समझ में आ गई? पीवीआर 50%, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन सेल्स का 50% है और रिमेनिंग 50% क्या है? हमारा वेरिएबल कॉस्ट। और क्या दे रखा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% का मतलब कि ब्रेक इवन के बाद की सेल कितनी है? 40% है, तो ब्रेक इवन कितना हो गया? 60%। किसका? सेल्स का। तो जितनी भी हमारी सेल्स है ना उसका 60% तो क्या हो गया मेरा? ब्रेक इवन पॉइंट, और 40% क्या है मेरा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, निकाल लो भाई। आपको निकालना क्या है बच्चों? ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। अरे पागल ना रहे, ब्रेक इवन ध्यान है हमें। ब्रेक इवन कितना है? सेल्स का 60% है। सेल्स खुद कितनी है बेचारी? 5 लाख रुपए की, तो कितना हो जाएगा? 5 लाख का कितना परसेंट? 60%। कितना हो जाएगा? 3 लाख का। सेकेंड नंबर, सेल्स इन यूनिट निकालो। प्रॉफिट चाहिए कितना?
10% ऑन सेल्स चाहिए। पहले फिक्स्ड कॉस्ट तो ढूंढ लें, वो बात की बात है। फिक्स्ड कॉस्ट ढूंढो, बताओ फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी पहले बताओ। पहले बताओ ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है? अपॉन सीपीयू। मैंने कहा था ना आपको, कई बार घुमा देते हैं। आपको ब्रेक इवन दे रखा है, सीपीयू पता है क्या? चलो पीवी रेशियो से निकाल लो ना, पीवीआर से निकाल लो। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवीआर, ब्रेक इवन निकलती है। ब्रेक इवन कितनी है? 3 लाख। पीवीआर पता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे ढूंढूं? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस चीज को आईसीए क्या करता है? फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देता है। आईसीए बोलता है कि भैया जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना होता है, ब्रेक इवन सेल्स कौन सी वाली? रुपीस वाली इनटू पीवीआर। तो ब्रेक इवन 3 लाख है, पीवीआर कितना है? 50%, कितना हो जाएगा? 1.5 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। अब क्या निकालना है? अब सेल्स इन यूनिट में निकालना है। सेल्स यूनिट का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सीपीयू। सीपीयू कितना है? सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस कितनी है? नहीं मैं लाल काले पीले आप देखोगे ना तो मुझे ऐसा मत कर भाई। 500 यूनिट को आपने 5 लाख में बेचा है, 100 है, 10 है, 1000 है ना। सेलिंग प्राइस 1000 है तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 500 रुपए का। तो ये तो आ गया कितना तुम्हारा? 500 रुपए का। यूनिट को हमने एक्स मान लिया। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 150। प्रॉफिट कितना चाहिए? 10% किसका? एक्स का हो जाएगा, 0.10 एक्स हो जाएगा, खत्म खेल। तो ऐसे नहीं होगा ना, तो क्या करेंगे फिर हम लोग? x इंटू 0.10 इंटू 1000 की जो सेलिंग प्राइस है। बात समझ में आ गई? इसको दमा चौकड़ी करेंगे, आपका x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा पोर्शन जो सिंपल क्वेश्चन थे आप लोगों को खुश करने के लिए, वो मैंने सारे आपको करवा दिए। अब थोड़े क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें थोड़ा सा हमारे दिमाग का हमें पूर्ण इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग कब? नेक्स्ट क्लास में। अब क्या वीडियो, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्लास में हम लोग, कल क्या है? सैटरडे ना, कल संडे, सॉरी हाँ, कल रेस्ट कर लो। परसों हम क्या करेंगे? इसके जो टिपिकल क्वेश्चंस क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? चलो टाटा बाय बाय।